कई मॉडल पहले आ रहे थे इंडिया, मेड बाय इंडिया भी हैं, हमने बेचे हैं, कीपैड वाले मैंने बेचे हुए हैं। कब की बात है? ये तकरीबन पिछले साल 6 माह पहले की बात है। इंडिया के मोबाइल मैंने बेचे हुए हैं। अभी भी RF सेंटर चले जाएं, इंडिया के मोबाइल मिलेंगे आपको, मौजूद मिलेंगे। कि अगर IMF आपको सपोर्ट कर रहा है ना, वो आपको पैसे दे रहा है, तो वो आपसे अपनी मनचाही बातें मनवा रहा है। इस तरह कल को इंडिया भी आपको पहले अपना आदी बना लेगा, बाद में अपनी मनचाही बातें मनवाएगा। इसका मतलब है चाइना इसका मतलब है चाइना ने हमें अपना आदी बना लिया, अब अपनी मनचाही बातें मनवा रहा है। बिल्कुल, चाइना भी हमसे कुछ ना कुछ बेनिफिट ले रहा है। जरूरी नहीं है कि हम चाइना से बेनिफिट ले रहे हैं, चाइना को हमारी तरफ से भी बहुत बेनिफिट है, इसलिए चाइना इंपोर्ट करें तो वो सस्ता पड़ता है, मेड करें तो वो महंगा पड़ता है। टैक्सेस ही ऐसे लगा दिए हम लोगों ने। अगर बात करें मेड इन पाकिस्तान की और साथ ही बात करें मेड इन इंडिया की, तो इंडिया वालों ने अपना एक विजन अभी सामने लाए हैं कि वो 2023 में 1 लाख करोड़ के मोबाइल सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे 1 ईयर में। हाँ, 1 साल में। क्या कहना चाहेंगे, क्या वो इस विजन को पहले नंबर पे पूरा कर पाएंगे या नहीं, आपका क्या ख्याल है? और दूसरे नंबर पे क्या वजह समझते हैं कि वो अब एक्सपोर्ट करने की तरफ तेजी से आ रहे हैं, चाइना से मोबाइल मार्केट तेजी से इंडिया शिफ्ट हो रही है? बेसिकली ये है ना कि इंडिया में टेक्नोलॉजी वगैरह अवेलेबल है, वहाँ पे जो है IT के जो है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत ज्यादा अवेलेबल है। हमारे पाकिस्तान में हम तो कहते हैं हमारे बड़े यहाँ पे टैलेंट बहुत है। नहीं है, IT में टैलेंट नहीं है, क्योंकि मैं भी बेसिकली जो है ना IT का स्टूडेंट रह चुका हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने जब देखा ना स्कोप के हिसाब से, तो मार्केट में बहुत से ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो IT करके ये सिर्फ शीशे वगैरह लगा रहे हैं, स्टिकर लगा रहे हैं, क्योंकि उनको आगे से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। ऐसे ही मतलब IT के वो अपनी डिग्री करके उसके बाद छोटा सा कोई स्टॉल लगाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर के वो मोबाइल का सॉफ्टवेयर कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही मेरा अपना क्लास फेलो है, BS ऑनर किया हुआ उसने, और वो हलीम बेचता है। अब इससे बताएं ये पाकिस्तान में टैलेंट की कदर कहाँ पे है? टैलेंट की कदर कहाँ पे है? और ये बड़ी शर्म वाली बात भी है मेरे लिए और पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम चाइना से मोबाइल ले रहे हैं इसी रेट पे, इसी क्वालिटी का, हमें अगर इंडिया से कल को मिलता है, जैसे उन्होंने अपना विजन सामने लाया कि वो 1 लाख करोड़ के मोबाइल एक्सपोर्ट करेंगे, तो क्या पाकिस्तान की पब्लिक या पाकिस्तान की गवर्नमेंट या ये जो मार्केट है, ये मार्केट के लोग मोबाइल वहां से मैं तो इससे एग्री नहीं करता कि इंडिया से इंपोर्ट हो भी रही, सस्ती भी मिल रही हो तो नहीं लेनी चाहिए। क्या वजह है उसकी? शायद इसी वजह से, हमारी सोच की वजह से तो नहीं हम इसलिए कि वो लोग जो है ना, वो हमारे कभी भी जो है ना क्लिक नहीं बन सकते हैं। वो अपना बेनिफिट, बिजनेस में बेनिफिट नहीं ना होते। बिजनेस में आपको अपनी बिजनेस में बेनिफिट नहीं, बिजनेस में हम वो बेनिफिट नहीं देखते जो हम कहते हैं जी हमें कमर्शियल या मुआशरत को बेहतर बनाने के लिए बेनिफिट चाहिए। हम चाइना चाहिए कि जब हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना हमें हमारे ही रेट्स पे दे रहा है जो हम कह रहे हैं, हमें इससे सस्ता मिले चीज, तो बिजनेस में तो वो है ना, जहाँ से आपको सस्ती मिले आप ले लो। नहीं ऐसा भी नहीं है ना, उसमें क्वालिटी का फर्क भी तो देंगे आपको। जरूरी तो नहीं है कि अगर आपको क्वालिटी भी कभी भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि आपको वो क्वालिटी सेम दे दें, चाइना वाली और इंडिया वाली क्वालिटी सेम हो जाए, दोनों में कुछ ना कुछ फर्क होगा। आपको पता है आईफोन एक ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, वो चाइना से वहाँ पे शिफ्ट, इंडिया से शिफ्ट हो रहा है। आप जितनी मर्जी कंपनी से ले, सब इंडिया में, उसमें चाइना में तैयार हो रहे हैं, आगे मोनो उनके अपने लगे हुए हैं, लोगों वगैरह अपने यूज करके चल रहे हैं। मैन्युफैक्चर सारा चाइना ही है उनका। ठीक है, चाइना ही है। चाइना पे हम इतना ज्यादा क्यों डिपेंड होते जा रहे हैं? अगर मोबाइल फोन की सुई की बात करें, वो भी शायद चाइना से आ रही है। क्या वजह है? हम रिलैक्स हो गए, हमारे साथ चाइना है, किसी दिन चाइना ने थोड़ा सा हाथ पीछे कर लिया, क्या करेंगे? फिर हम बैठेंगे, हम मुआशरे को बर्बाद करेंगे, जैसे आजकल बर्बाद हुई है। कस्टमर आए हैं, एक कस्टमर है, 7-4 ऐसे देखने के लिए आ जाते हैं, लगता है कस्टमर बहुत है, लेकिन कस्टमर नहीं है वो, ठीक है। तो कुछ रेट पता करने आते हैं और कुछ साथ दोस्त आते हैं, ऐसे ही है। मैं भी आया हूँ तो मेरे साथ ये मेरे मामू जान है, ठीक है। इन्होंने मोबाइल परचेज करना था, मैंने सेल करना था, मैं कहा चलो इकट्ठे चलते हैं, जाकर हो आते हैं। तो मेरा सेल नहीं हुआ, मैंने कहा चले कोई बात नहीं, आप परचेज करें तो देखते हैं। इस तरह मार्केट में रश है, वैसे कस्टमर का रश देखा जाए तो वो बिल्कुल नहीं है। जैसे उन्होंने अपना मेड इन इंडिया का विजन रखा है, ऐसे ही पाकिस्तान की अब बात करते हैं। पाकिस्तान में ये चीज मेड इन पाकिस्तान को हम क्यों नहीं सपोर्ट क्यों नहीं करते? इसमें हमें गवर्नमेंट हमारी अगर फैसिलिटेट करे, हमें कुछ चीजें उसके लिए IT के लिए जो प्रोवाइड करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी मशीनरी वगैरह, वो प्रोवाइड करेगी तो ही हम पाकिस्तान का कोई ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं ना। जब गवर्नमेंट साथ नहीं देगी तो एक बंदा अकेला IT सोल्यूशन का हो, चाहे वो बिजनेसमैन भी हो, वो मैन्युफैक्चरिंग अकेला नहीं कर सकता, ठीक है। इंडिया को उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट भी तो कर रही है, ये भी तो देखें ना। उनके ITs के कितने बड़े टावर्स हैं, वहाँ पे करोड़ों के हिसाब से जो है ना वर्कर्स काम कर रहे हैं। बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज वहाँ पे हमारे यहाँ पे सिर्फ अल्फा क्रीम टावर ही है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वहीं पे जो IT का काम हो रहा है वही हो रहा है। उसके अलावा आप मुझे बताएं कहाँ पे कोई बिल्डिंग है IT की? नहीं है तो होगी, लेकिन ऐसा कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं कि बंदा। सबसे बड़ी बैड एडवांटेज यही है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी के है, ठीक है, लेकिन हम उसको प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करें, हमारे पास वो चीज नहीं है। अनदर वे कोई इंडिया वाले अगर ग्रो किए हैं, कैसे किए? उनकी पॉलिसीज बेहतर थी, उनकी गवर्नमेंट बेहतर थी, या उनकी पब्लिक ने कहा कि नहीं हमने इस फील्ड में ग्रो? वहाँ पे टैलेंट की कदर है। जब टैलेंट दिखाया जाता है तो उसे सपोर्ट करने के लिए बहुत से लोग आगे आ जाते हैं, चाहे उनका किसी भी काम से, किसी भी फील्ड से रिलेटेड काम हो, लेकिन वो उसको सपोर्ट करते हैं कि कल को ये हमारे लिए बेनिफिट देगा, हमें इसे कुछ ना कुछ जरिए मुबादला या मुआशरत बेहतर करने। एट द एंड उन्हें फायदा हो भी रहा है। बिल्कुल हो रहा है। वो इन चीजों को, टैलेंट को
कदर करते हैं, ठीक है, वो जब टैलेंट की कदर होती है तो फिर आगे से बहुत ज्यादा लोग आपको अपॉर्चुनिटीज आपके जरिए कोई और भी आ जाएगा, आपके साथ मिलकर शुरू हो जाएगा, किसी और को देखेगा, वो 1 से 2, 2 से 3 कॉन्फिडेंस आता है, चेन मोटिवेशन आती है, एक चेन बन जाती है ना उसमें। जब हमारे पास एक चेन बनाने के लिए सिलसिला ही शुरुआत ही नहीं है तो फिर हम चेन कैसे शुरू करेंगे? ठीक है, ये बताएं इंडिया अपने इस विजन में आपके ख्याल में जैसे वो ग्रो कर रहा है, जैसे कर सकता है अगर उसने 1 करोड़ मोबाइल का भी है ना, 1 लाख करोड़ मोबाइल सेल की मोबाइल कीमत के मोबाइल, मैं इस चीज में नहीं देखता कि 1 करोड़ है या 1 लाख करोड़ है। अगर उसने कहा भी है ना तो उसमें 19-20 का फर्क आ सकता है, लेकिन वो अपना टारगेट अचीव कर लेंगे क्योंकि उनके पास एबिलिटी भी है, उनके पास टारगेट अचीव करने की। और उन्होंने जो फिगर आपको बताया है, उन्होंने किसी मार्केट को फील्ड में रख के ही बताया ना, उनके सामने कोई मार्केट है जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया। बिल्कुल, तो वो सारी बात है, जब उनके मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी है कभी हम खरीदेंगे तो फिर उन्होंने आपको यही तो बात है। ऐसे में अगर हम भी उनके साथ मिलते हैं, अपना फायदा लेते हैं, हम अपना फायदा देखते हुए मतलबी बनते हुए हम अगर वहां से चीज लेते हैं, मोबाइल फोन की खासतौर पे बात करें, तो आपको नहीं लगता कि हमें फायदा भी होगा, रिलेशन भी बेहतर हो जाएंगे? नहीं, रिलेशन तो बेहतर नहीं होता। जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, पैसे यहाँ पैसे वहाँ, मतलब होगा दोनों कंट्रीज में पैसों का, तो जहाँ पैसे आते हैं वहाँ पे फिर बहुत सी चीजें इग्नोर की जाती हैं, रिलेशन बेहतर होता है। नहीं, देखिए ना, अब आप ये देखें कि अगर आप ब्रिटिश कंट्रीज में देख लें, वहाँ से भी तो आपको जो आएंगे, मैं जो है ना वो दे रहा है, ट्रेड दे रहा है आपकी, ठीक है, लेकिन आपके वहाँ पे लेकिन IMF के पैसे और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पैसों में जमीन डिफरेंस यही बताने लगा ना कि अगर IMF आपको सपोर्ट कर रहा है ना, वो आपको पैसे दे रहा है, तो वो आपसे अपनी मनचाही बातें मनवा रहा है। इस तरह कल को इंडिया भी आपको पहले अपना आदी बना लेगा, बाद में अपनी मनचाही बातें मनवाएगा। इसका मतलब है चाइना, इसका मतलब है चाइना ने हमें अपना आदी बना लिया, अब अपनी मनचाही बातें मनवा रहा है। बिल्कुल, चाइना भी हमसे कुछ ना कुछ बेनिफिट ले रहा है, जरूरी नहीं है कि हम चाइना से बेनिफिट ले रहे हैं, चाइना को हमारी तरफ से भी बहुत बेनिफिट है, इसलिए चाइना नहीं, ज्यादा बेनिफिट भाई उन्हीं को है, हमें कम बेनिफिट। हमारे लोग जो हैं वो चाइना नहीं जाते, वो दूसरी कंट्रीज में जाते हैं। क्यों नहीं जाते? वहाँ पे उन लोगों को हो सकता है वहाँ कदर नहीं होगी तो नहीं ना जा रहे। अगर चाइना इतना हमारा साथ दे रहा है तो हमारे लोगों को वहाँ बुला के चीजें अपॉर्चुनिटीज दे, वहाँ पे स्किल्स, IT के बंदे हम वहाँ भेजते हैं, उनको सिखाए, यहाँ पर आकर अपना। वजह यही है बोस, यहाँ पे एक तो रेट बहुत ज्यादा है, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे टैक्सी से लड़ाई झगड़े हुकूमत के बहुत हैं, तो करे के हर मुल्क तरक्की कर रहा, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा। अगर बात करें, आप तो मार्केट में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होगा मोबाइल्स के हवाले से, यहाँ पर अगर परसेंटेज से हवाले से बात करें, कितने % मोबाइल कंपनीज जो सी हैं वो चाइना की हैं? चाइना की ज्यादातर हमारे यहाँ देखा जाए ना, आप देखें ना, हर ये हमारा हसन सेंटर प्लाजा देखने हर कोई चाइनीज पे बैठा। इंडिया वालों ने विजन बनाया है कि वो 1 लाख करोड़ के मोबाइल एक्सपोर्ट करेंगे। अगर पाकिस्तान भी अगर हमें पाकिस्तान में मिलते हैं उनके मोबाइल चाइना से सस्ते रेट पे, तो पाकिस्तान के लोग या आप लोग जो मोबाइल बेचते हैं वो लेंगे या नहीं लेंगे? आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? वो लेंगे कैसे? जो हमारी कंट्री के यहाँ आते हैं ना माल, इंडिया वालों को सस्ता दे देंगे, हमें सस्ता नहीं ना देंगे बॉस। यहाँ पे आप देखो, चाइना का ये कीपैड मोबाइल हम ले रहे थे 2800 रुपए में, अब इसकी कीमत जाके पता कर लो, ये 2500 का मिल रहा है हमें। ये आपको 2500 का मिल रहा है, आगे आप 3000 3500 में सेल, ये 1800 में आता था हमें, 1800 में पहले। ये बटन वाला मोबाइल है और ये आज के दिन ये 2500 का मैं लाया हूँ डब्बे के साथ, ये बड़ा डब्बा 2500 का लाए हैं, 3500 3000 आता था 4000 में, आज 5000 में लेके हैं। ये 5000 का मोबाइल है और ये भी चाइना का चाइना ही है। अगर हमें इस तरह, वही मेरी बात है ना कि अगर 5000 10,000 में हमें इंडियन मोबाइल लेट्स सपोज मिलता है, जैसे उन्होंने अपने विजन को लाए हैं सामने कि हमने 1 लाख करोड़ के मोबाइल सेल करने हैं, डेफिनेटली हम भी फायदा उठा सकते हैं, हम भी ले सकते हैं। तो हम लेंगे, यहाँ के जो उनसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं इस फील्ड में, मोबाइल की फील्ड में, वो यहाँ पे इंडियन जो उनसी कंपनीज हैं उन्हें लाएंगे या नहीं? क्या लगता है, लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? जाहिर सी बात है, जब मार्केट में चीज आएगी लोग खरीदेंगे भी, ठीक है, और बेचेंगे भी। चले, ये तो एक बात की बात है, इंडियन मोबाइल आए। पहले हम बात करते हैं मेड इन पाकिस्तान की। पाकिस्तान में क्यों नहीं बन रहे? पाकिस्तान में क्या बनेगा? पाकिस्तान में कुछ नहीं बनता। जो जितनी कंट्री है वो पाकिस्तान आने तक के पहले वो इशू कर देती हैं। अब देखिए चाइना हो गया, ये आप देख रहे हैं, ये निकाल रहे जैसे इंडिया निकाल रही है। पाकिस्तान में क्या बनेगा? कुछ भी नहीं। क्यों नहीं बन रहा, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं? पाकिस्तान हुकूमत टिकेगी तो बनेगा ना बॉस। ठीक है, वैसे तो हम कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा है। टैलेंट तो जाहिर सी बात, टैलेंट तो हर बंदे के पास है, लेकिन बनता कुछ नहीं है। अब देखें नौकरी किसी को मिल नहीं रही। बांग्लादेश जैसे कंट्री है, बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, तरक्की कर रही है। बांग्लादेश हो गया, ये आप देख रहे हैं, चाइना हो गया, अब इनका माल वियतनाम वालों का बड़ा ना, वियतनाम के मोबाइल निकले हुए, ये वियतनाम इशू कर रहा है, ये चाइना भी नहीं कर रही, अब वियतनाम दे रही है हमें। ठीक है, चाइना से अब इंडस्ट्री ऐसा शिफ्ट होती जा रही है, इंडिया में बहुत ज्यादा शिफ्ट होती है। इंडिया में उनका बहुत ज्यादा माल चला गया ना, ये लेकिन पाकिस्तान में इतना नहीं है जितना इंडिया में है। ठीक है, क्या ऐसा किया जाए? क्या सियासतदान ऐसे हैं?
पता नहीं क्या बात है, सियासतदान हमारे ऐसे हैं जो वो नहीं करते, चाहते नहीं है मुल्क तरक्की करे। तरक्की करे। वैसे तो हम सारे ये नारा लगाते हैं बहुत प्यार है पाकिस्तान से, तो फिर मेड हम क्यों डिपेंड होते जा रहे हैं चाइना पे? अब आपने देखें, सुई हर लेनी चीज़ में है, किसी पे देखा है कि मेड इन पाकिस्तान लिखा हो? मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, खुद नहीं पसंद करते, कोई लिखा हुआ नहीं पसंद करते। क्या? पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान को नहीं पसंद करते, चीज को, मेड को। पाकिस्तान समझ लो कि क्या करना, इंपोर्ट करें तो वो सस्ता पड़ता है, मेड करें तो वो महंगा पड़ता है। टैक्सेस ही ऐसे लगा दिए हम लोगों ने। हैरत वाली बात है कि अगर हम अपने घर में चीज बनाएंगे वो महंगी पड़ेगी, बाहर से चीज आएगी तो सस्ती पड़ेगी। सस्ती पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ी एक कह लें कि हमारे ऊपर एक टेक्नोलॉजी सी बात है, जहन की बात है। यहाँ पे चीज हो रहा है, वहाँ पे चीज हो रहा है। यहाँ पे बनाए तो वो समझ लो कि हाई लेवल पे जाएगी, वहाँ पे बनाए तो सस्ती पड़ेगी। वहाँ पे सस्ती। क्या वजह, इंडिया क्यों इतनी आबादी है उनकी और वो क्यों इतनी तेजी से मतलब फिर भी ग्रो कर रहा है? टेक्नोलॉजी यहूदी लॉबी है सर जी, हमें कर्जे पैसे दे दे के हमें नीचे रख दिया गया, गिरवी कर दिया गया। हम चलो मान लिया यहूदी लोबी है, मैं मान लेता हूँ एक मिनट के लिए, हालांकि ये एक बहुत फजूल लॉजिक है, लेकिन मान लेते हैं तो हम बेवकूफ हैं? हम क्यों कर्जे लेते हैं? हम अपना काम करें। सर हमारे बस में, बांग्लादेश भी तो मुस्लिम कंट्री है, वो तो अपना कर रहे हैं, उधर यहूदी लॉबी नहीं है। लेकिन उन्होंने नहीं एक्सेप्ट ही नहीं किया। उन्होंने कर्जा, इसका मतलब गलती हमारी है। गलती हमारी, हमारी। इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है ये बताएं, कैसे टेक्नोलॉजी में कैसे पता है उसमें इंडिया में नहीं, ये भी आपको थोड़ा नॉलेज है, भी वो काफी हद तक बहुत हद तक ग्रो कर रहा है। कर गया हुआ है। वो कर गया। अब देखें हमने वो मूवीज देखी है, शायद वो मूवीज के अंदर जो चलता था कि वो झोंपड़पट्टियां हम देखते थे, हमें वही लगता है आज भी लगता है कि वो चक्कर है, लेकिन वो चक्कर नहीं, वो तरक्की कर गया हुआ है। कि कैसे कर गया। उनकी पॉलिसीज बेहतर हैं, उनके लोग बेहतर हैं, उनकी गवर्नमेंट। पुलिस से बेहतर है ना, बहुत साहब देखें, ऑल टू ऑल चाइना माल उनको दे रही है, इंडिया को सप्लाई हो रहा है। इंडिया अपना बना रहा है। वो अपना किसी वजह मोबाइल बना रहा है, ओप्पो कंपनी इंडिया के पास चलेगी हुई है। ये आपको ओप्पो इंडिया के पास है। अभी तो आईफोन, वैसे आईफोन की भी कंपनी एप्पल भी इंडिया में वो मैन्युफैक्चरिंग अमेरिकन थी, लेकिन वो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडिया पे हो रही है। अब देखो, आधे मोबाइल नोकिया के कई मॉडल पहले आ रहे थे इंडिया मेड बाय इंडिया भी हैं, हमने बेचे हैं। कीपैड वाले मैंने बेचे हुए हैं। कब की बात है? ये तकरीबन पिछले साल 6 माह पहले की बात है। इंडिया के मोबाइल मैंने बेचे हुए हैं। अभी भी RF सेंटर चले जाएं, इंडिया के मोबाइल मिलेंगे, आपको मौजूद मिलेंगे। वो क्या ना आते वो चाइना से हैं, लेकिन नाम इंडिया के दे, मेड इन इंडिया लिखा होगा। बने जब इंडिया से हैं, यानी ये चाइनीज कंपनियां इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग करवाती है और फिर वहां से कहीं से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बिक के कहीं रहे हैं और पैसे कमा रहा है कोई। RF सेंटर प्लाजे चले जाएं, सारा माल आल्टू वाला इंडिया पड़ा हुआ है। अभी भी पाकिस्तान में कई ऐसे होंगे अंदरले खाते बन रहे हैं मोबाइल, ये तो नहीं बन रहे। उन्होंने फैक्ट्रियां लगाई हैं, यहाँ पर टैक्स नहीं देना, हमने बचना, छुपाया हुआ है नाम हमने इंडिया का लगा देना, या चाइना चाइना का लगा देना, चीज हम बना रहे हैं। चीज पे पाकिस्तानी नाम नहीं सुना हमने। कोई चीज हो जिस पे लिखा हो खिलौना बचेगा पाकिस्तान, बात नहीं तो चाइना।